पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल #ओपिनियन मैटर्स पे। दोस्तों, आप सब लोग मेरी इस बात से वाकिफ़ होंगे कि मुसीबत आने पर नेता गधों को भी बाप बना देते हैं, और इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल हमें कल ही मिला है। जी हाँ, कल सुबह सुबह नरेंद्र मोदी ने अपने 3 विवादित कृषि कानूनों को वापसी का ऐलान कर दिया है। खैर, अब समझने की बात यह है कि ये कहाँ तक किसानों के हित में है और कहाँ तक चुनावी रोटियां सेकने की मंशा से लिया गया है ये फैसला। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि पिछले लगभग 1 साल से किसान बॉर्डर्स पर इस कानून को लेकर विवादित तरीके से अनशन पर बैठे हैं। ये आंदोलन जहां पिछले साल शुरू हुआ था पंजाब से, वहीं आज दिल्ली की बॉर्डर्स पर आकर थमा है। कांग्रेस, बीजेपी, इन सबके सियासी खेल तो चलते रहते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है कि सरकार हर साल कोई ना कोई ऐसा कदम ठीक चुनाव से पहले उठाती है जिससे उनके वोट शेयर्स बढ़ने की पूरी उम्मीदें हों। इसीलिए ये कहना बिल्कुल गलत होगा नहीं कि किसानों के वोट को अपनी तरफ खींचने के लिए इस तरह का ये फैसला लिया गया है। समझेंगे इस वीडियो में कि आखिर क्यों 2022 के इलेक्शंस इतने ज़रूरी हैं कि सरकार को अपने अहम को दबा करके इन कानूनों को वापस लेना पड़ा और अपनी गलती को मानना पड़ा। खैर, आपको बता दूं कि 2022 में भारत में कुल 6 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिनकी तर्ज पर यह डिसाइड किया जाएगा कि आखिर केंद्र में किसकी सत्ता जमेगी। जिन 6 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उनमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मणिपुर, गोवा, इस तरह के राज्य शामिल हैं। दोस्तों, जहां तक बात करें इन बाकी राज्यों की, तो गुजरात में पूरे चांसेस हैं कि बीजेपी को ही वोट जाएंगे और बीजेपी की ही सरकार बनेगी, क्योंकि गुजरात हमेशा से बीजेपी का एक स्ट्रॉन्ग एरिया रहा है। बात करें मणिपुर और गोवा की, तो यहाँ आमतौर पर कांग्रेस का ज़्यादा बोलबाला नज़र आता है, इसलिए ये क्षेत्र बीजेपी की पहुंच से थोड़ी दूर नज़र आते हैं। अब रहा पंजाब की बात, तो पंजाब में अकाली दल से पहले ही पंगा ले चुकी बीजेपी गवर्नमेंट को पंजाब में ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि उन्हें जीत मिल सकती है। लेकिन इन सब के बीच में जो प्रधानमंत्री और बीजेपी की चिंता की लकीरें बढ़ा देने वाली बात है वो है यूपी चुनाव। यूपी एक ऐसा क्षेत्र है जिस पे कहा जाता है जो यूपी जीतता है वही केंद्र में अपनी सरकार बनाता है। इसीलिए यूपी राजनीति में बेहद महत्वपूर्ण अहमियत रखता है। अब यूपी में कई सारी लोकल पार्टीज़ भी हैं जो कई बार यहाँ अपनी सरकार बना चुकी हैं, जिसमें सपा और बहुजन समाज पार्टी, इस तरह की कई सारी पार्टीज़ हैं। ओवीसी का भी अच्छा खासा रोल है यूपी में मुस्लिम समाज के अंदर। तो दोस्तों, अगर बीजेपी को यूपी में फिर से एक और बार अपनी सरकार लानी है और बीजेपी का विजय रथ चलाना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि किसानों को अपने पक्ष में किया जाए। क्योंकि दोस्तों, बीजेपी अब तक ये तो समझ चुकी है कि बीजेपी अंदरूनी तौर पर यूपी और बाकी राज्यों में बेहद कमज़ोर हो चुकी है, जिसका कारण एक किसान आंदोलन। दोस्तों, लोगों को ये लगा था कि किसान आंदोलन कोरोना और 26 जनवरी के घटना के बाद काफ़ी हद तक दब चुका है, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत साबित हुआ जब बीजेपी ने अपनी चुनावी यात्राएं शुरू की। नेता जब चुनावी मंच के लिए रैलियां करने के लिए यूपी के अंदर गए, तो वहां पर लोगों का, किसानों का भारी विरोध झेलना पड़ा है बीजेपी के नेताओं को। जहां कुछ लोगों ने बीजेपी नेताओं की काफिलों पर हमले किए हैं, वहीं कुछ लोगों ने नेताओं को वापस जाने की सलाह दी। हद तो तब हो गई जब बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं में से एक अमित शाह की रैली में कहा जा रहा है कि भीड़ को भी खरीद कर लाना पड़ा। ये सब चीज़ें साफ जाहिर करती हैं कि बीजेपी का भारत में कई सारे राज्यों में जहां अच्छी खासी पकड़ थी, वहां मात्र किसान आंदोलन के मुद्दे ने उनकी पकड़ को कमज़ोर कर दिया है। आपको बता दें कि यूपी की सियासत में 5 वर्ग ऐसे हैं जिन्हें अगर खुश कर लिया जाए तो यूपी में आसानी से सरकार बनाई जा सकती है। वो 5 अहम वर्ग में से सबसे पहले हिंदू समाज आता है। हिंदू वर्ग की बीजेपी पे अच्छी खासी छाप है। दूसरा वर्ग है मुस्लिम समुदाय। मुस्लिम समुदाय शुरुआत से ही बीजेपी का समर्थक कभी नहीं था, इसलिए मुस्लिम समुदाय से बीजेपी को वोट की उम्मीद बेहद कम है। ऐसे में ज़रूरी होता है कि बाकी बचे 2-3 वर्गों को खुश कर लिया जाए। तीसरा वर्ग है जाट समुदाय, जो पिछली इलेक्शंस तक बीजेपी के साथ था, लेकिन इस बार जाटों का रुख बदलता नज़र आ रहा है।
क्योंकि किसान आंदोलन के चलते बीजेपी से जाटों का मोह भंग नजर आ रहा है। इसीलिए जाटों को जो 17% वोट रखते हैं, उन जाटों को मनाने के लिए बीजेपी ने किसानों को मनाना ही ठीक समझा। चौथा समुदाय है दलित। दलित समुदाय पर बहुजन समाजवादी पार्टी का हमेशा से ज़्यादा पकड़ रही है, लेकिन परेशानी ये है कि बहुजन समाज पार्टी जहां दलित पर अपनी पकड़ रखती है, वहीं मुस्लिम और यादव समुदाय में उनकी पहुंच बेहद कम है। इसी तरह सपा का जहां यादव समुदाय पर पूरी तरह से बोलबाला है, लेकिन वहां मुस्लिम और दलित समुदाय पर उनकी बिल्कुल पहुंच नहीं है। जहां पिछले इलेक्शंस में बीजेपी को इन सब चीज़ों से फ़ायदे मिले थे, वहीं ये सारी चीज़ें सिर्फ एक किसान आंदोलन के चलते उनसे छिनती नज़र आ रही हैं। इसीलिए माना जा रहा है कि इस बार इलेक्शंस का रुख बदलने के लिए बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। जहां मोदी मीडिया के अनुसार बीजेपी का ये मास्टर स्ट्रोक उन्हें यूपी में और सेंटर में सरकार दिलाने में मददगार रहेगा, वहीं कई सारे राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि हो सकता है कि ये मास्टर स्ट्रोक उन पर ही भारी पड़ जाए। किसान पूरी तरह से बीजेपी से विरोध में है। इस बार किसानों के पास अपना एक नेता है, राकेश टिकैत। राकेश टिकैत पूरी तरह से राजनीति में उतरने के लिए तैयार बैठे हैं और इस बार पूरी उम्मीद है कि वो किसी भी विपक्षी दल को ज्वाइन कर सकते हैं। बार यूपी चुनाव में राकेश टिकैत एक ऐसा नाम है जो पूरे खेल को बदलने का दमखम रखते हैं और सारी ही पार्टियों को राकेश टिकैत से बेहद सारी उम्मीदें हैं और हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमें यूपी में गठबंधन की सरकार भी देखने को मिल जाए, क्योंकि विपक्षी दल अब तक समझ चुके हैं कि अगर बीजेपी को हराना है तो उन्हें अपने आपस में एकता को बढ़ाने की ज़रूरत है और इसके कई सारे उदाहरण हमें पिछले साल ही देखने को मिल चुके हैं। जहां किसान आंदोलन पर पूरा विपक्ष एक साथ था, वहीं इस बार चुनाव में भी अगर विपक्ष को एक साथ देखा जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। पर देखना ये खास होगा कि यूपी और बाकी 5 राज्यों में होने वाले इन चुनावों के नतीजे क्या होते हैं, क्योंकि अगर किसानों से मिली इस करारी हार के बाद बीजेपी इन राज्यों में जीतती है तो ये वाकई अचंभे की बात होगी। अगर इन किसान कानूनों की वापसी से बीजेपी को सचमुच चुनाव में कोई फ़ायदा होता है तो ये यकीनन बीजेपी की तरफ से खेला गया मास्टर स्ट्रोक ही होगा। साथ ही साथ देखना ये भी खास होगा कि आखिरकार इस बार के इलेक्शंस में कांग्रेस की रणनीति क्या होती है। क्या वो गठबंधन की सरकार में विश्वास दिखाएगी या फिर कोई उभर कर निकलेगा ऐसा नेता जिसको वो पीएम की कुर्सी सौंपेगी। देखने की बात ये बेहद खास होगी कि आखिर ये 2022 के चुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए क्या सौगात लेकर आते हैं। अगर आपको ये वीडियो अंत में पसंद आया है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो आप इसे लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो के अंत में आप सबसे गुजारिश की कमेंट सेक्शन पूरा आपका है, आपकी मर्ज़ी जो चाहे अपनी वो राय दीजिए, क्योंकि आपकी ओपिनियन हमारे लिए बेहद मैटर करते हैं। इनकी नज़र में किसान प्राथमिकता नहीं है, वोट प्राथमिकता है। इन्हें वोट चाहिए बीजेपी के लोगों को, अन्नदाता का सम्मान नहीं है प्राथमिकता। तीनों कृषि कानून को वापस लेकर के जो ऐतिहासिक कार्य किया है, मैं इसके लिए उनके इस कदम का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो केवल एक बहाना है, हमारा प्यारा लोकतंत्र इनका निशाना है। आप खालिस्तानियों को किसान क्यों बुला रहे हैं? जो किसान नहीं है, जो दंगाई है। आपने सही कहा, ये गुंडे हैं, मानवता के ये दुश्मन हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून रद्द करने का फैसला कर दिया है। तो भारत और भाजपा और किसान तो एक है भारत, भाजपा और किसान। किसान और हमारे में कोई फर्क ही नहीं है। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो।